ये जो हिसार लोकसभा के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के योग मातृशक्ति पहुंची है, बहुत ही सम्मान के योग हमारे बुजुर्ग पहुंचे हैं, नौजवान साथी यहाँ पर बहुत भारी संख्या में इस शेड के अंदर और शेड के बाहर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय पत्रकार मित्रों और मंच पर आसीन सभी बहुत ही सम्मानित पार्टी के नेतागण, आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, आज पहला नवरात्रा है। मैं आप सबको हमारे इस नई साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ये साल मत से लेकर के और आप सब के लिए बहुत ही मंगलकारी हो और बहुत ही हम सब लोगों के लिए शुभ ये वर्ष हो, ऐसी कामना प्रभु के चरणों में मैं करता हूं। आज हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रथम आगमन हुआ है। एक बार मैं भी, क्योंकि मेरा पड़ोस का मामला है, ये घर जैसा है, चाहे उकलाना है, हिसार है, आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नायब जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो लेकर के बचपन से चले, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, पूर्व में भी कई पदों पर आपने काम किया और वर्तमान में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के, उनके हाथ से कमल के फूल का संदेश लेकर के हमारे बीच में उम्मीदवार के रूप में पहुंचे हरियाणा की राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता और भावी सांसद आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी अभी आपके सामने अपनी बात जो बड़ी बेबाकी के साथ हमेशा से रखते हैं। हिसार के बहुत लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, इस जिला की बड़ी जुझारू अध्यक्ष हमारी छोटी बहन आशा खेतर जी, आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, इस लोकसभा के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, संयोजक भाई रवि सैनी जी, भाई जवाहर जी, हांसी के बड़े लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याणा जी, और नाम तो मैं सीमा जी से लेकर के सब लोगों के लेना चाहता हूं। हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक मेरे बड़े प्रिय साथी पटौदी से जो चल करके आए सत्य प्रकाश जनावता जी, और पूरी मंच के ऊपर विराजित भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से, एक एक पदाधिकारी से सुसज्जित पूरी टीम, मैं आप सब लोगों का मंच के ऊपर और मंच के नीचे जितनी भी हाजिरी उपस्थित है सबका हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं, सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज मंच के ऊपर हम सब लोगों ने जो मिलकर के काम शुरू किया था बहुत साल पहले, जिसकी चर्चा मेरे छोटे भाई हमारे साथी अजीत जवाहर सैनी जी कर रहे थे, उसी संघर्ष में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी शामिल थे। हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से शुरुआत की थी राजनीति की, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अगर कोई इस प्रकार का बदलाव होता है। पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर बदलाव हुआ, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय, जिन्होंने 9.5 साल तक हरियाणा में सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक किया, ऐसे मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया तो कोई उनके परिवार का, उनका भाई, उनका बेटा, उनका भतीजा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया
तो हरियाणा में जिसने बूथ से संघर्ष शुरू किया था उसके रूप में नायब सैनी जी हमारे बीच में मुख्यमंत्री बनकर के आए। ये अगर संभव हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जैसे एक बहुत साधारण से गरीब का पिछड़ा वर्ग का बेटा नरेंद्र मोदी के रूप में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसी प्रकार से हरियाणा में गरीब किसान का आप और मेरी तरह जो खेत के अंदर रहता है, जो ढाणी के अंदर रहता है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन बुजुर्गों भाइयों, आज एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूंगा, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी जो हमारे लोकप्रिय भावी सांसद है, प्रत्याशी हैं, उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो एक बात का ध्यान कराना चाहूंगा कि आज मैं सुबह रणजीत सिंह जी टेलीविजन देख रहा था दिन में, तो खबर आ रही थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे 2014 में, एक साधारण नेता के रूप में आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके सम्मान दिया था, बहुत बड़ा सम्मान दिया था। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज जब वो कांग्रेस का पटका पहन रहे थे तो मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं उस समय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा था ये कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है, ये किसी आम आदमी की कदर करना तो दूर, ये हम जैसे बड़े नेताओं की कदर नहीं करते, इसलिए छोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी में आता हूँ। मैं सरदारी को बताना चाहूंगा, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा विभाग देश का ग्रामीण विकास मंत्रालय देने का काम किया। थोड़े दिन के बाद चुनाव आया, 6 महीने भी नहीं हुए थे, घरवाली को उचाना से टिकट दिया, विधायक बनकर के जाती है। उसके बाद अगला लोकसभा का चुनाव आया, पुत्र को भी राजनीति में उतार दिया, सांसद बनकर के देश की सेवा करने का अवसर दिया। तो वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं बीच में कैसी कैसी बातें हुई होंगी। लेकिन मुझको जो जानकारी है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मेरे से ज्यादा जानकारी है, क्योंकि खबरें थी पार्टी के पास जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनको भी आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हारने वाले के ऊपर दाव नहीं खेला करते, टिकट कट जाएगी तो भाई पसीना पसीना होकर के भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके पूरे परिवार को, इस परिवार के 3 बालिग सदस्य थे, तीनों को विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम किया, मंत्रालय देने का काम किया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता, वो आपका नहीं हो सकता, हिसार लोकसभा का नहीं हो सकता, तो वो कांग्रेस पार्टी में जाकर के क्या कांग्रेस पार्टी का होगा। ये बात कांग्रेस पार्टी के मित्रों तक पहुंचनी चाहिए। एक दूसरा घटनाक्रम इन दिनों हो रहा है, हमारी साथी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी डावाडोल हो रही है। समुद्र की लहरों में ये जो राजनीतिक तूफान है, इसमें हिलोरे खा रही है, उनके नेता छोड़ करके जा रहे हैं। आज मैं देख रहा था उनके प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे पड़ोसी जो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से कभी विधायक रहे, आदरणीय सरदार निशान सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ दी है। मैं उनके लोगों से बात कर रहा था तो एक ही बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ना चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सम्मान देने में कोई कमी छोड़ी, ना दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना करके और उनकी पार्टी के कई मंत्री बढ़ा करके सम्मान देने में कमी छोड़ी। लेकिन आज आप सब लोगों को इस बात का विचार करना पड़ेगा कि ना वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हिस्सा रहे, ना सरकार के हिस्सा रहे।
और वो तो डूब ही गए और उनकी पार्टी भी आज डूबने के कगार पर है। मैं केवल इस बात के माध्यम से आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत समझदार हैं। हिसार की सरदारी, उकलाना की सरदारी बहुत समझदार है। सोच समझ करके फैसला करना है। एक तरफ डूबता हुआ जहाज कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का जहाज है। नित्य नए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, बड़े बड़े दलों के नेता आ रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और देश चाहता है कि मोदी जी के साथ आकर के और सीधी भागीदारी जन कल्याण में करिए, युवा के कल्याण में करिए, महिला के कल्याण में करिए, किसान के कल्याण में करिए। मैं तो यही बात कह करके मेरे जो सुनने वाले श्रोता मीडिया के माध्यम से भी जो जहां तक भी मेरी बात आए, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आज दाएं बाएं की बात करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री अगली बार, तीसरी बार बनाने की जरूरत है और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी को लोकसभा में भेजने की जरूरत है। यही बात कह करके एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, ये अपील करते हुए कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।